हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएलटी लैब मैनुअल। तो इस वीडियो में हम लोग यूरिन रूटीन टेस्ट के बारे में जानेंगे कि यूरिन रूटीन टेस्ट से हमें कौन कौन सी बीमारी का पता चलता है, कौन से लक्षण में यूरिन रूटीन टेस्ट करवाया जाता है, रिपोर्ट कैसे समझना है, प्राइस कितना होता है, नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो सारे चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। तो यूरिन रूटीन टेस्ट का जो है कई सारे नाम है, कई सारे और भी नाम से इसको जाना जाता है, जैसे यूरिन एनालिसिस भी बोला जाता है, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन भी बोला जाता है और यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी बोला जाता है। तो यूरिन टेस्ट का मतलब वो होता है जिसमें यूरिन सैंपल की जरूरत पड़ती है, और ब्लड टेस्ट का मतलब जिसमें ब्लड सैंपल की जरूरत पड़े उसको ब्लड टेस्ट बोलते हैं। तो यूरिन टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि यूरिन रूटीन टेस्ट। तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि यूरिन टेस्ट का मतलब यूरिन रूटीन टेस्ट समझ लेते हैं। तो कई सारे टेस्ट होते हैं जिसमें हमें यूरिन सैंपल की जरूरत पड़ती है, लेकिन सबसे पॉपुलर टेस्ट जो होता है वो यूरिन रूटीन और एग्जामिनेशन होता है, जिसको जो है शॉर्ट में डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन में रूटीन यूरिन लिख करके RE और ME लिखा रहता है। अगर कहीं भी जो है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में कहीं भी अगर यूरिन लिख करके RE और ME लिखा रहे तो इसका मतलब यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन यानी कि रूटीन टेस्ट वो होता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा किए जाने वाला जो यूरिन टेस्ट होता है वो होता है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। जो अगर कहीं भी यूरिन लिख करके C/S लिखा रहे तो इसका मतलब यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। तीसरा जो टेस्ट होता है जो सबसे उसके बाद जो होता है वो 24 आवर्स यूरिन सैंपल होता है। तो 24 आवर्स यूरिन सैंपल का मतलब 24 घंटे में जितना भी यूरिन पास करता है कोई व्यक्ति, उसको जो है किसी कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है, फिर उसमें केमिकल वगैरह देखा जाता है कि कितना एबनॉर्मलिटी है यूरिन के अंदर। उसके बाद जो है प्रेगनेंसी जांच होता है यूरिन से, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसको शॉर्ट में जो है UPT बोलते हैं। यानी कि प्रिस्क्रिप्शन में अगर UPT लिखा रहे तो इसका मतलब यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट लिखा होता है। तो ये सारे जो है यूरिन टेस्ट होते हैं, लेकिन आज हम लोग यूरिन रूटीन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यूरिन रूटीन टेस्ट का जो प्राइस होता है वो 120 से 150 रुपये तक हो सकता है, लेबोरेटरी वाइज इसका प्राइस चेंज हो सकता है। और यूरिन जो कल्चर टेस्ट होता है उसका प्राइस 800 से 900 रुपये तक होता है। और इसके लिए जो है हमें यूरिन सैंपल की जरूरत पड़ती है, यानी कि सुबह का जो यूरिन सैंपल होता है वो प्रेफर किया जाता है, सबसे अच्छा रिजल्ट आता है। वैसे आप दिन में कभी भी आप यूरिन रूटीन टेस्ट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कल्चर टेस्ट भी जो आप दिन में कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन यूरिन कल्चर और रूटीन के लिए जो ये जो है मॉर्निंग का यदि आप सैंपल देते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और यूरिन रूटीन टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो 2 से 3 घंटे में मिल जाता है, और यूरिन कल्चर टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है वो आपको 2 से 3 दिन में मिलता है। और यूरिन रूटीन टेस्ट कौन कौन से लक्षण में करवाया जाता है, तो यदि किसी व्यक्ति को जो है बुखार, डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त वगैरह होता है तो उस केस में जो है यूरिन रूटीन टेस्ट करवाते हैं। या कोई व्यक्ति एडमिट होता है या किसी व्यक्ति का सर्जरी होता है तो सर्जरी से पहले जो है वो यूरिन रूटीन टेस्ट वगैरह करवाया जाता है। या किसी व्यक्ति को पेट के निचले हिस्से में दर्द हो, जैसे यहाँ पर किडनी होता है तो उस केस में करवाया जाता है। किडनी वगैरह स्टोन का अगर सिम्टम्स नज़र आता है तो, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही कम या बहुत ही ज़्यादा पेशाब आ रहा हो तो उस केस में करवाया जाता है। बार बार पेशाब आना, पेशाब करते समय जलन होना, या पेशाब का रंग पीला होना, या पेशाब में झाग बनना, तो ये सब जो है सिम्टम्स होता है जिसमें यूरिन रूटीन टेस्ट करवाया जाता है। या पेशाब में खून आना, यानी कि पेशाब में हमें खून दिखाई नहीं देगा लेकिन जो है पेशाब का रंग जो है हल्का लाल कलर का या ब्राउनिश अगर पेशाब आ रहा है तो उस केस में करवाया जाता है। या पेशाब में जो है बदबू आ रहा है तो उस केस में करवाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को काफ़ी समय से डायबिटीज है, हाई BP की समस्या है तो उसको जो है यूरिन रूटीन टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। तो अब यूरिन टेस्ट से हमें कौन कौन सी बीमारी का पता चलता है, तो बेसिकली यूरिन टेस्ट से हमें किसी खास बीमारी का पता नहीं चलता है। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो ओवरऑल बेसिक हेल्थ चेकअप का ये एक पार्ट होता है, जिससे जो है एक स्क्रीनिंग होता है कि डॉक्टर को एक इंडिकेशन मिलता है कि कौन सी बीमारी शरीर में हो सकता है, ताकि आगे जो हम कौन सा टेस्ट आगे फर्दर करवा सके। तो यूरिन से हमें जॉन्डिस का इंडिकेशन मिलता है, किडनी स्टोन जो का हमें इंडिकेशन मिलता है, किडनी इन्फेक्शन वगैरह इसका इंडिकेशन मिलता है, किडनी की बीमारी का इंडिकेशन मिलता है, डायबिटीज का जो है हमें पता चलता है, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उसका हमें जो है इंडिकेशन पता चलता है कि हमारे शरीर में है या नहीं है। उसके बाद जो है प्रेगनेंसी की जाँच के लिए भी जो यूरिन टेस्ट वगैरह करवाया जाता है। अब जो है यूरिन आखिर है क्या, तो यूरिन जो क्या होता है कि एक लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे बॉडी का जो किडनी द्वारा बनता है। और ये कैसे बनता है, तो जब हमारा ब्लड जो है किडनी में फिल्टर होने के लिए जाता है तो ब्लड के अंदर जितने भी एक्सेस पानी होता है या एक्सेस जो है जो एक्स्ट्रा केमिकल्स या वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या करता है, किडनी क्या करता है, फिल्टर आउट करके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो जो एक्सेस जो पानी होता है, बॉडी फ्लूइड होता है हमारे बॉडी के अंदर, और वो किडनी जो है फिल्टर आउट करके जो बाहर निकालता है उसको हम यूरिन बोलते हैं। तो यूरिन के अंदर कई सारे
कंपोनेंट होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे शरीर के, वो उसके अंदर से बाहर निकलता है। तो यूरिन के अंदर जो है 92 से 94% तक वाटर होता है और बाकी जो है 6 से 8% तक जो है केमिकल्स वगैरह होते हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम, अमोनिया, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन हो गया, पस सेल्स वगैरह होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ऑक्सैलेट, ये सब सारी चीज़ें जो है यूरिन के अंदर मौजूद होता है। तो अब यूरिन जो है कितना जो है बनता है पर डे और कितना हमें पानी पीना चाहिए। तो एक हेल्दी व्यक्ति को जो है पर डे जो है 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, यानी 2 से 3 लीटर पानी उसको पीना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति 2 से 3 लीटर पानी अगर पर डे पीता है तो उसमें जो है 1.5 से 2.5 लीटर पर डे यूरिन उसके शरीर में बनता है। और बनने के बाद जो है नॉर्मली जो यूरिन जो होता है वो 800 से 2 लीटर 800 ml से 2 लीटर जो है जो यूरिन होता है हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इतना जो है नॉर्मल यूरिन निकलना चाहिए। तो अगर इतना यूरिन आता है तो नॉर्मली माना जाता है। उसके बाद जो है यदि किसी व्यक्ति को 2.5 से 3 लीटर, अगर 2.5 लीटर से ज़्यादा यूरिन जो है वो पास कर रहा है पर डे, यानी कि बहुत ज़्यादा यूरिन पास कर रहा है, तो उस कंडीशन को पॉलीयूरिया बोला जाता है। इसके कई सारे कारण होते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हो, या तो आपको डायबिटीज़ वगैरह है, तो उस केस में जो है ज़्यादा यूरिन पास कर रहा हो, बार बार पेशाब आना। उसके बाद ऑलीयूरिया होता है, यदि कोई व्यक्ति जो है भर दिन में बहुत कम पेशाब कर रहा है, या उसका जो पूरे 24 घंटे में हो 400 ml यूरिन पास कर रहा है, उससे कम पास कर रहा है, तो उस कंडीशन को ऑलीयूरिया बोला जाता है। तो हम जानते हैं कि यूरिन रूटीन टेस्ट कैसे करते हैं। तो यूरिन रूटीन टेस्ट जो है बेसिकली 3 पार्ट्स में होता है। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, दूसरा केमिकल एग्जामिनेशन होता है, तीसरा जो है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका कलर क्या है, अपीयरेंस क्या है, वॉल्यूम कितना है, पीएच कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, तो ये सब सारे फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। केमिकल एग्जामिनेशन का मतलब हो गया कि यूरिन के अंदर जो केमिकल्स होता है, जो एबनॉर्मल या नॉर्मल केमिकल्स होता है, वो देखा जाता है कि कितना है, प्रेजेंट है या एब्सेंट है। उसके बाद जो है तीसरे पार्ट में देखा जाता है कि यूरिन के अंदर जो सेल्स होते हैं, यानी कि पस सेल्स, ल्यूकोसाइट, रेड ब्लड सेल्स, इपिथेलियम सेल्स, कास्ट सेल्स हो गया, क्रिस्टल हो गया, बैक्टीरिया, ये सब मौजूद है या नहीं है। तो ये माइक्रोस्कोप में जो है रख के यूरिन को देखते हैं। तो अब हम लोग यूरिन रूटीन टेस्ट का रिपोर्ट समझते हैं। तो यूरिन रूटीन टेस्ट के अंदर जैसे मैंने बताया 3 फेज में जो है यूरिन टेस्ट किया जाता है। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, दूसरा केमिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और तीसरा जो स्टेप होता है वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में जो है कलर देखा जाता है कि यूरिन का जो कलर है वो कैसा है। तो नॉर्मली जो पेल येलो कलर यूरिन होता है, लेकिन अगर डार्क कलर है, ब्राउन कलर है, या रेड कलर है, या येलोइश कलर है, तो फिर इसमें जो है एबनॉर्मलिटी माना जाता है। अगर येलो कलर का होता है तो जॉन्डिस वगैरह के केस में, या कुछ नॉर्मल एंटीबायोटिक या विटामिन B12 की दवाई लेने की वजह से भी जो है येलो कलर का यूरिन पास आउट होता है। लेकिन यदि ब्राउन कलर का है या फिर जो है आपका रेड कलर का है, तो इसका मतलब यूरिन के साथ ब्लड आ रहा हो। वॉल्यूम इतना मायने नहीं रखता है, इग्नोर करते हैं हम लोग, क्योंकि ये वॉल्यूम होता है कि कितना यूरिन सैंपल पेशेंट ने दिया है, ये वॉल्यूम हम देखते हैं, मेजर करते हैं। अपीयरेंस में जो है यूरिन का जो अपीयरेंस है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो है जो सैंपल जो होता है कंटेनर में वो कैसा दिख रहा है, यानी कि ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, या उसके अंदर कुछ है टर्बिडिटी वगैरह, तो इसे देखा जाता है। अगर टर्बिडिटी होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब यूरिन इन्फेक्शन वगैरह के होने के चांसेस होते हैं। पीएच वगैरह देखा जाता है कि कितना पीएच है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा जाता है। ये दोनों चीज़ें जो है ज़्यादा हमें मायने नहीं रखता है। ये होता है यूरिन जो है अगर बहुत ज़्यादा चेंजेज है तो फिर जो है दिक्कत है, जैसे कि यूरिन वगैरह इन्फेक्शन वगैरह केस में गड़बड़ जाता है। मेनली जो हमें देखा जाता है वो केमिकल एग्जामिनेशन देखा जाता है और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हमें देखना होता है। केमिकल एग्जामिनेशन में ये देखना होता है कि प्रोटीन जो है प्रेजेंट है या नहीं है, ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं है। तो प्रोटीन, ग्लूकोज, बिलिरुबिन, ये सब क्या होता है कि जो किडनी जब ब्लड जाता है फिल्टर होने के लिए, तो ब्लड में जो ये सब मौजूद होता है प्रोटीन, ग्लूकोज, वो फिल्टर नहीं कर पाता यूरिन के थ्रू, यानी कि हमारा बॉडी जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट नहीं कर पाता है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि वो शरीर को हमें चाहिए होता है। तो यदि यूरिन के साथ प्रोटीन्स आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हमारे शरीर में होता है। जैसे कि प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स जो है हमारे यूरिन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यदि यूरिन में प्रेजेंट है, यदि पॉजिटिव दिखा रखा है, 1 पॉजिटिव या 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो होता है जो है हमारे यूरिन में जो है प्रोटीन्स आ रहा है, इसका मतलब हमें जो कुछ ना कुछ दिक्कत है, जैसे फीवर वगैरह हो जाता है, डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, या किडनी डैमेज हो जाता है किसी को, तो उसमें केस में क्या होता है कि यूरिन के साथ प्रोटीन आ रहा होता है। तो यदि प्रोटीन 3+ या 4+ है, तब हमें थोड़ा बहुत जो है घबराने की ज़रूरत है। अदरवाइज जो अगर 1+, 2+ है तो ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि फीवर वगैरह के केस में या डिहाइड्रेशन वगैरह के केस में बढ़ जाता है, जैसे ये ठीक होता है अपने आप, ये प्रोटीन भी ठीक हो जाता है। उसके बाद जो है बिलिरुबिन देखा जाता है। तो बिलिरुबिन भी जो
जो है हमारे यूरिन में जो है प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि वो एब्सेंट होता है। तो यदि प्रेजेंट है इसका मतलब जॉन्डिस वगैरह के चांसेस होते हैं। ग्लूकोज जो है यूरिन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ये एब्सेंट होता है। यदि ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब डायबिटीज वगैरह होने के चांसेस होते हैं। डायबिटीज के केस में क्या होता है कि ब्लड में भी यूरिन ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है, साथ साथ जो है यूरिन के साथ भी जो है ग्लूकोज आने लग जाता है। तो जिसको आप देखते होंगे कि पेशाब करता है उसमें चींटी लगता है, तो इसके वजह से, क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज आ रहा होता है, उसको डायबिटीज होता रहता है। उसके बाद नाइट्रेट जो है एब्सेंट होना चाहिए। नाइट्रेट यदि प्रेजेंट है इसका मतलब माना जाता है कि यूरिन में इन्फेक्शन वगैरह होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो अगर यूरिन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है यूरिनरी ट्रैक में, तो उस केस में नाइट्रेट पॉजिटिव माना जाता है। कीटोन बॉडी जो है एब्सेंट होना चाहिए, यूरोबिलिनोजन जो है एब्सेंट होना चाहिए। तो इससे सारा चीज़ें जो हमारा जो है उसमें एब्सेंट होना चाहिए। और उसके बाद जो देखा जाता है यूरिन टेस्ट में, वो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में पस सेल्स देखा जाता है कि पस सेल्स कितना है। यदि पस सेल्स जो है वो 2 से 5 तक तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा है, यानी 10 है, 15 है, 20 है, तो यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पस सेल्स जो है इन्फेक्शन का इंडिकेशन करता है। तो ये पस सेल्स ज़्यादा है तो इसका मतलब यूरिन इन्फेक्शन है, यूरिन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ल्यूकोसाइड ज़्यादा है, यानी कि ल्यूकोसाइड जो है अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। रेड ब्लड सेल जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, ये 0 से 2 तक नॉर्मल माना जाता है। यदि उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारे जो है यूरिन में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से यूरिन के साथ ब्लड आ रहा हो, तो इस केस में जो है इसका वैल्यू बढ़ जाता है। एपिथेलियम सेल्स, अगर हमारे यूरिन ट्रैक में कहीं पर ट्यूमर वगैरह हो जाते हैं, सेल्स डैमेज हो जाता है, तो उस केस में जो है एपिथेलियम सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्रिस्टल होता है वो किडनी स्टोन को इंडिकेशन करता है, यानी कि अगर क्रिस्टल प्रेजेंट है, जैसे कैल्शियम ऑक्जालेट कैल्शियम फॉस्फेट या क्रिस्टल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब जो है हमारे किडनी स्टोन में या यूरिनरी ट्रैक में कहीं ना कहीं जो है स्टोन है, जिसकी वजह से क्रिस्टल मौजूद होता है। तो जो हमें यूरिन टेस्ट से जो हमें किडनी स्टोन का भी पता चलता है कि अगर इसमें क्रिस्टल प्रेजेंट होता है यूरिन टेस्ट में, तो इसका मतलब किडनी स्टोन वगैरह के इंडिकेशन मिलता है। कास्ट सेल जो होता है, अगर ये भी जो है प्रेजेंट है तो इसका मतलब जो है हमारे स्टोन वगैरह के चांसेस होता है। बैक्टीरिया दिखता है कि माइक्रोस्कोप में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट, इसका मतलब बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमारा यूरिन रूटीन टेस्ट का रिपोर्ट था। तो यूरिन रूटीन टेस्ट में बेसिकली आपको देखना क्या है, आपको प्रोटीन देखना है कि प्रेजेंट है या नहीं, ग्लूकोज देखना है कि प्रेजेंट है या नहीं है, पस सेल्स देखना है कि कितना है, उसके बाद आरबीसी देखना है कि कितना है, डब्ल्यूबीसी देखना है कितना है, और क्रिस्टल वगैरह देखना है कि कितना है। यदि प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसका मतलब जो है कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर जब बहुत ज़्यादा, अगर 3+ या 4+ है, तब हमें जो डॉक्टर से जो है इमीडिएटली बात करना चाहिए। अदरवाइज जो है आपको, अगर ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो आप कुछ दिन में जो है आपको ठीक हो सकता है, प्रोटीन आना बंद हो जाएगा। जैसे आपका फीवर ठीक होगा या आप डिहाइड्रेशन वगैरह ठीक होगा तो आपको प्रोटीन आना बंद हो जाएगा। उसके बाद बिलिरुबिन जो है जॉन्डिस वगैरह के केस में होता है। ग्लूकोज जो है, शुगर अगर किसी को हो रखा है तो उस केस में बढ़ सकता है। नाइट्रेट है, अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो रखा है तो उस केस में नाइट्रेट पॉजिटिव होता है। उसके बाद जो है अगर क्रिस्टल है, अगर किडनी स्टोन है तो क्रिस्टल जो है प्रेजेंट होगा माइक्रोस्कोपी में। उसके बाद पस सेल्स अगर बहुत ज़्यादा होता है, 10, 15, 8, 10 होता है, तो उस केस में यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। रेड ब्लड सेल्स मौजूद होता है, इसका मतलब जो है यूरिन में जो यूरिन के साथ जो ब्लड आ रहा हो, तो ये सब सारी चीज़ें है यूरिन इन्फेक्शन का। तो आप अपना यूरिन का जो रिपोर्ट है अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपका कुछ भी एब्नॉर्मलिटी अगर यूरिन टेस्ट में आता है तब अपने डॉक्टर से जरूर दिखाइए यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट। तो मैं ये कि आपको एक एजुकेशन पर्पज़ के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूँ। आपको कुछ भी दिक्कत है तब अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।